Good morning everyone. Now we are going to study about निगेटिव स्टेनिंग। अब हम लोग जा रहे हैं निगेटिव स्टेनिंग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्राम स्टेनिंग पढ़ चुके हैं, सिंपल स्टेनिंग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव स्टेनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ निगेटिव स्टेनिंग? निगेटिव स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले इसका अगर हम लोग देखेंगे निगेटिव स्टेनिंग को, तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग कल्चर करते हैं। कल्चर का मतलब क्या होता है? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्या करते हैं? ग्रोथ कराते हैं। और हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि दो तरह का क्या होता है? कल्चर होता है, यानी एक इन विट्रो कल्चर होता है, एक इन विवो कल्चर होता है। यानी अगर लैब में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं, उसका कल्चर करते हैं, उसको हम लोग इन विट्रो कल्चर का बोलते हैं। या कल्चर भी दो तरह का होता है, एक प्योर कल्चर होता है और एक मिक्स कल्चर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को स्टेनिंग करना रहता है कि स्टेनिंग करके तब हम लोग क्या करते हैं? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उस बैक्टीरिया का हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी क्या करते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, या उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है। मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या हुआ? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, यानी वो रॉड शेप दिखता है कि वो राउंड दिखता है कि ओवल दिखता है कि वो चाइनीज लेटर दिखता है कि कमा शेप दिखता है कि स्पाइरल दिखता है। ये हम कब स्टडी करेंगे? जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं। तो हम लोग ग्राम स्टेनिंग भी पढ़ चुके हैं और वहाँ देखा था कि क्या होता है ग्राम स्टेनिंग में। क्या होता है? 4 टाइप्स के केमिकल्स डाई यूज होता है। और उसके बाद सिंपल स्टेनिंग देखा। सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है कि सिंपल स्टेनिंग में ओनली 1 टाइप ऑफ केमिकल और डाई यूज होता है। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये निगेटिव स्टेनिंग क्या होता है। तो निगेटिव स्टेनिंग का अगर हम लोग प्रोसीजर देखेंगे तो सबसे पहले क्या लेते हैं? एक हम लोग स्लाइड लेंगे और स्लाइड लेकर उस पर 1 ड्रॉप क्या लेते हैं? निग्रोसिन। यानी एक स्लाइड लेंगे, उस स्लाइड को क्या कर देते हैं? क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने से वो ग्रीस फ्री हो जाता है और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो स्मीयर बनाने में क्या होता है? ईजी होता है स्मीयर बनाना। तो ग्लास स्लाइड एक लेंगे, उस ग्लास स्लाइड पे हम लोग क्या करते हैं? 1 ड्रॉप निग्रोसिन, एक केमिकल होता है जो, या उसको हम लोग डाई कह सकते हैं। 1 ड्रॉप हम लोग क्या करते हैं? निग्रोसिन लेते हैं। ठीक है, यानी एक क्या किया हमने कि ये ग्लास स्लाइड को लिया और इस ग्लास स्लाइड पे क्या करते हैं? ये हमने ग्लास स्लाइड को लिया और इस ग्लास स्लाइड पर क्या करते हैं? 1 ड्रॉप निग्रोसिन हम लोग क्या करते हैं? उस पर रख देते हैं। ठीक है, तो प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ निग्रोसिन एट 1 एंड ऑफ ए क्लीन ग्लास स्लाइड। क्लीन ग्लास स्लाइड पर हमने 1 ड्रॉप क्या कर रखा? ये निग्रोसिन रखा है। ठीक है, with the help of sterile inoculating loop transfer loopful on the inoculating या और कल्चर। एक्चुअली ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लीन क्या किया? ग्लास लिया। इस क्लीन ग्लास पे 1 ड्रॉप हम लोग क्या करते हैं? निग्रोसिन केमिकल एक होता है, उसको 1 ड्रॉप ले लिया। फिर ये निग्रोसिन 1 ड्रॉप ले लिया, उसके बाद इसमें कल्चर, जिसका हमें क्या करना है? स्टेनिंग करना है। यानी जो इन विट्रो हमने कल्चर किया हुआ है, या कोई भी अगर कोई स्पेसिमेन है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग क्या करेंगे? इस पर 1 ड्रॉप ले लिया निग्रोसिन और इस पर क्या करते हैं? ये कल्चर जो है इस पर 1 ड्रॉप, अगर लिक्विड मीडियम में कल्चर है तो 1 ड्रॉप ले लेंगे, या अगर सॉलिड मीडियम में है तो इसको इस पर क्या करते हैं? ऐसे थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इसका स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे। कैसे स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे? तो एक क्या होता है कि एक तो ये स्लाइड लिया, इस पर क्या किया? निग्रोसिन 1 ड्रॉप रख के इसमें कल्चर को मिक्स कर दिया और एक दूसरा ग्लास स्लाइड ऐसे लेके और इसको क्या कर देते हैं? ऐसे 30 डिग्री एंगल पर हम लोग एक दूसरे ऐसे ग्लास स्लाइड को रखते हैं और इसको क्या कर देते हैं? स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने से क्या होता है कि ये एक स्मीयर बन जाता है। ठीक है, यानी इस पर अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड होने के बाद इसको क्या करते हैं? इसी को बोलते हैं स्मीयर प्रिपरेशन। तो पहले जो हम लोग स्टेनिंग देखा था, उस स्टेनिंग में हमने देखा था जैसे ग्राम स्टेनिंग देखा था या फिर सिंपल स्टेनिंग देखा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या करते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो हमारे पास कल्चर है या कोई सैंपल है या कोई स्पेसिमेन है, उसको हम लोग क्या करते हैं? उस पर ग्लास स्लाइड पर स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने के बाद क्या कर देते हैं? उसको हीट फिक्स कर देते हैं। लेकिन इस केस में, ये निगेटिव स्टेनिंग के केस में हम लोग देखते हैं कि 1 ड्रॉप, एक्चुअली यहाँ पर ये हमने बनाया हुआ है, इसको एक्चुअली यहाँ पे एक किनारे पर, ये स्लाइड का जो
वन इंड होगा उस पे ये हम लोग बनाते हैं, स्मीयर प्रिपरेशन करते हैं, और दूसरे ग्लास को 30 डिग्री पर ऐसे रख के और इसको स्प्रेड कर दिया जाता है। अच्छे से जब स्प्रेड हो जाएगा तो क्या होगा, ये स्मीयर प्रिपरेशन हमारा हो गया। स्मीयर जब प्रिपरेशन हो जाता है तब इसको हम लोग क्या करते हैं, एयर ड्राई करते हैं। क्योंकि इसमें निग्रोसिन रखा था, तो निग्रोसिन क्या है, ये लिक्विड है, लिक्विड रहता है, तो इसको रख देते हैं एयर ड्राई होने के लिए, यानी उसी लैब में या जिस लैब में हम काम कर रहे हैं या उस रूम में इसको एयर ड्राई होने के लिए रख देते हैं। जब एयर ड्राई हो जाता है, ये कंप्लीट जब ड्राई हो जाता है, तब ये एयर ड्राई के बाद हम इसका क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो जब माइक्रोस्कोपी हम लोग करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो बैकग्राउंड आता है, जब माइक्रोस्कोप से जब हम इसका स्टडी करते हैं तो स्लाइड का जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है, और बैकग्राउंड ब्लू होता है, और उस पर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा वैसा हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट लिखते हैं कि कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखता है। लेकिन इसमें क्या होगा, निगेटिव स्टेनिंग में बैकग्राउंड जो है वो कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। तो ये रहा निगेटिव स्टेनिंग। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राम स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग, ये है निगेटिव स्टेनिंग। थैंक यू सो मच।